वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं नारायण 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 राम आप सुन लेते हैं, उसकी खोज नहीं करते, पीछे नहीं पड़ते, नहीं तो आप प्रश्न करते कैसे सरल है, कैसे बड़ी कठिन है, वही बात के ऊपर ख्याल करते आप, कोई शंकाएं पैदा होती, उस शंकाओं के पैदा होने पर जो बात कही जाती वो बात बहुत काम करती है। चुपचाप सुन ले अब ठीक है। देखो, एक भोग होता है, एक योग होता है, दो चीज। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से जो अपनी रुचि पूर्ति करते हैं वो चाहते हैं ये भोग है, तो रुचि पूर्ति होती है वो हो जाता है सुख, और रुचि अपूर्ति हो जाता है दुख, तो सुख दुख का भोग होता है। और इन चीजों से
विमुख होकर परमात्म तत्व को चाहते हैं, चाहे आत्म तत्व का ज्ञान करना चाहे, चाहे परमात्मा की प्राप्ति चाहे, परमात्मा का प्रेम चाहे, परमात्मा के दर्शन चाहे, ये चाहना होती है योग। वो नित्य योग है। परमात्मा के साथ मात्र प्राणी का नित्य योग है, वियोग नहीं है वहां। और भोगों का संयोग होता है। नित्य योग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। इसका वियोग ही मुख्य है। जिनका वियोग होता है उससे सुख लेना ये भोग है। जो मिलकर के वो सुख लेते हैं उसका नाम भोग है। और उसका परिणाम रोग और शोक और चिंता और भय उद्वेग, ये फल है उसका। तो जो संयोग से सुख चाहता है उसका रोग होगा, शोक होगा, भय होगा, हलचल होगी, दुख होगा, रोना होगा, संताप होगा, जलन होगी। इनसे बच नहीं सकता। जो भोग चाहता है वो इनसे कभी बच नहीं सकता। उसको कराना ही पड़ेगा, उसको दुख पाना ही पड़ेगा, उसको नरक जाना ही पड़ेगा, 84 लाख जोनी में जाना ही पड़ेगा। मनुष्य रहते हुए भी दुख पाना ही पड़ेगा। अब जस होगा, अब कीर्ति होगी, कमजोरी होगी, रोग होंगे तरह तरह के, ये भोगने पड़ेंगे। भोगे रोग भयम। भोग चाहना जब तक रहेगी तब तक रोग नहीं छोड़ेगा, शोक नहीं छोड़ेगा, वो भय नहीं छोड़ेगा, आफत आपको छोड़ेगी नहीं कभी कभी कभी। कितना ऐसा उद्योग करोगे। और जब भोगी इच्छा का त्याग करोगे सर्वथा, तो फिर दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाएगा, उसका नाम योग होगा। वो चिन्मय तत्व के साथ में एकता होगी। चेतन जो है नित्य है, सत है, आनंद स्वरूप है, निर्विकार है, नित्य है, उसके साथ में संबंध होगा। उसका नाम नित्य योग है। उस नित्य योग का मौका केवल मनुष्य शरीर में मिला है। भोग का मौका जगह जगह, 84 लाख जोनी में भोग का मौका, नरक में भोग का मौका, स्वर्ग में भोग का मौका, पशु पक्षी वृक्ष बन जाओ तो भी भोग का मौका तो मिलेगा। पर योग का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। और शरीर में मना नहीं है, परंतु अवसर नहीं है, वहां समझ नहीं है, वहां मौका नहीं है, वहां शिक्षा नहीं है, वहां योग को प्राप्त करने का विवेक नहीं है। ये यहाँ से मौका चूक गए फिर केवल आफत ही आफत है, कोई आफत निकालो आफत ही आफत। और यहाँ भी अगर रुचि पूर्ति चाहते हो, मन चाहे चीज मिल जाए, भोग मिल जाए, संग्रह कर ले, आराम कर ले, सुख पा ले, मान हो जाए, आदर हो जाए, ये बात जब तक रहेगी तब तक दुखों से कभी बच नहीं सकता। पक्की बात है, एकदम संदेह रहित तो निश्चित बात। भोगी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता और योगी कभी दुखी नहीं हो सकता। हो नहीं सकता दुख, उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि नित्य योग है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, वो कभी संबंध टूटता नहीं। अभी सब प्राणियों के साथ परमात्मा का संबंध है। अभी वो योग दूर नहीं हुआ है, योग से प्राणी विमुख हुआ है। उन प्राणियों में मनुष्य है, ये उसका योग प्राप्त कर सकता है, और ये भी विमुख हो गया, वियुक्त हो गया, विमुख हो गया, नाशवान की तरफ इसने दृष्टि कर ली।
इससे ये दुर्दशा है। और जब तक ये संग्रह करने की, सुख भोगने की, मान बढ़ाई, आराम की भीतर वासना रहेगी, लालसा रहेगी, तब तक इसका दुख शब्द नहीं छूटेगा। तरह तरह की आफत आएगी। भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कोई क्या हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, संयोग जन सुख चाहने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। कुछ भी कर रहे, कहीं भी चला जाए, दुख पाना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर केवल दुख पाने के लिए मिला है क्या? सदा के लिए दुखी हो जाए उसके लिए मिला है? उसके लिए दूसरे शरीर भी है, नर्क भी है, 84 लाख योनि भी है, भोग के लिए। योग के लिए तो एक मनुष्य शरीर भी है। इस आज जितने आपको सामग्री मिलती है, धन संपत्ति वैभव भोग, ये सब की सब सेवा के लिए है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। दो बात याद रखने की, अपनी नहीं है ये, और अपने लिए नहीं है, कभी नहीं। अपनी मानता है, अपने लिए मानता है, वो भोगी होता है। और अपने न मान करके ठाकुर जी की माने और संसार की सेवा के लिए माने, वो योगी हो जाएगा। है तो भगवान की और संसार की सेवा के लिए है, केवल सेवा करना है, सुख नहीं लेना है, भोग नहीं करना है, तो वो योगी हो जाएगा। ये गीता का विलक्षण योग है। ऐसे योग दर्शन है, पातंजल योग दर्शन। तो पतंजलि महाराज का योग दर्शन है, वो योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, मानो चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाए और एकाग्र होकर के निरुद्ध हो जाए, तब योग सिद्ध होता है। उस योग का फल बताया है, तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, तब इस दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। गीता ने सीधा ही स्वरूप स्थिति योग बताया, और निरुद्ध करने में जो मेहनत होती है वो मेहनत नहीं है, और उससे श्रेष्ठ योग है भगवान के साथ संबंध, केवल प्रभु के साथ संबंध, हमारे प्रभु हम प्रभु, योग हो जाएगा। एकाग्र करो तो अच्छी बात, निरुद्ध करो तो अच्छी बात, न करो तो कोई परवाह नहीं। संबंध हमारा प्रभु के साथ है, अखंड संबंध, बस इसका नाम योग है। गीता ने सुयोग कहा। ऐसे गीता में योग के कई अर्थ है, पर खास गीता का अर्थ योग ही है। और वो मौका भी है मनुष्य शरीर में। केवल बात इतनी है कि जो संयोग का वियोग होता है उससे सुख न चाहे, जो संयोग का वियोग होता है उससे सुख चाहते हैं, ये ही बड़ी भारी हानि है। चाहे इधर सुने चाहे इधर सुने, आप कभी सुन लें, सच्ची बात यह है। सारा जहां संयोग जन सुख की चाहना हुई कि दुख आया, बस सकेगा नहीं कभी, कोई भी नहीं बस सकता। बड़ा हो चाहे छोटा हो, धनी हो चाहे गरीब हो, कोई नहीं बस। और भीतर से संयोग जन सुख का त्याग कर दिया, भीतर से ही उसके पास दुख फटकता थे, आ नहीं सकता दुख। आनंद ही आनंद रहेगा, मस्ती मस्ती रहेगा, सुख। इतनी सी बात। उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु से सुख चाहना है, यही महान अनर्थ का हेतु, महान अनर्थ। ये संस्मृत सजाब होगा, दुख योने एवं, बिल्कुल दुखों के कारण।
और आदि और अंत वाला है। संयोग वियोग ये न ते सुदमते बुधा, बुद्ध विवेकी पुरुष इनमें रमण नहीं करता। इसमें रमण करता है वो बुद्धिमान नहीं है, महान निर्बुद्धि है, महान मूर्ख है, महान अनजान है। कोई उसी बुद्धि काम की नहीं। जो संयोग जन्य सुख में रमण करता है, अच्छा चाहता है, सुख चाहता है, उस वक्त पतन होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई शंका उठती हो तो बोलो। निर्णय कर लेना चाहिए, संदेह में नहीं रहना चाहिए। निर्णय करके इसमें लग जाना चाहिए कि पता नहीं है सही होगा, कब स्वास्थ्य रह जाए पता नहीं है। तो मनुष्य का ये मौका है, खोना नहीं चाहिए। एक भाई बहन को इसमें गहरा उतर कर सोच लेना चाहिए। एकदम हमने पक्की बात कही, जो शास्त्रों की है, संतों की है, महात्माओं की है, शास्त्र वेदों की है, पुराणों की है, स्मृतियों की है, असली जानकारों की वो बात कही। देखो स्वभाव सब सुधर जाएगा अगर आपकी असली इच्छा हो कि हमें दुखों से पिंड छुड़ाना है, तो स्वभाव को सुधारना पड़ेगा। अरे तो किसी पर ऐसा नहीं है, दुख भोगना पड़ेगा, बार बार बढ़िया से बढ़िया दुख आएगा। अरे ये विचार आ जाए तो स्वभाव सुधर जाएगा, पट देर नहीं लगेगी। क्या हुआ? अरे निर्वाह मात्र के मना कोई करता ही नहीं, कभी मैंने मनवा किया ही नहीं। भोग भोगने तू पाओगे, अपनापन रखो तो दुख पाना पड़ेगा। अरे भाई वह अपनी साथ रहेगी नहीं, आप बताओ साथ रहेगी क्या? तो रहेगी नहीं, अपनी मत मानो, निर्वाह मात्र कर लो। जैसे चलते चलते छाया आ गई, घाम लगा तो ठहर जाओ, ऐसे निर्वाह करो। तो सुख भोगोगे तो दुख से बच सकोगे नहीं कभी। सुख भोग की बात चल रही है, निर्वाह की बात निषेध कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता। किया हो तो इतने बैठे हो, बोलो बरसों से सुनते हो मेरी बात, कभी आपको मना किया हो? तो उनको अपनी मान करके भोगोगे, भोग लोगे तो दुख पाना पड़ेगा। ठाकुर जी की है और ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, प्रसाद में भोग बुद्धि नहीं होगी, भोग में प्रसाद बुद्धि नहीं होगी, प्रसाद मात्र है। तुम्हें निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कपड़ा पहरो, गहना पहरो, भोजन करो, मकान में रहो, चाहे सुख हो, प्रभु प्रसाद निर्वाह मात्र के लिए बस। तो सुख भोगोगे तो भाई दुख से नहीं बच सकोगे, ये बात। वो अपने लिए है ही नहीं, भोग के लिए है ही नहीं। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में 84 लाख दूरी में जाओ, और दूसरों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य जन्म में आओ। मनुष्य जन्म में ऊंचा उठने के लिए है, निर्वाह के लिए मैं मना नहीं करता हूं। तो निर्वाह में सुख भोगोगे तो वो दुख देगा, निर्वाह दुख नहीं देगा। बोलो सका बोलो और सुनका करो। निर्वाह की वस्तु है, उससे अपना निर्वाह कर लो। भोजन करो निर्वाह के लिए, कपड़ा पहनो निर्वाह के लिए, मकान में रहो निर्वाह के लिए,
शरीर का निर्वाह हो जाए। वो निर्वाह क्यों? कि इस शरीर से सेवा करेंगे, दूसरों की सेवा करने के लिए निर्वाह करना है। निर्वाह भी अपने सुख के लिए नहीं, इसका नतीजा भी अपने सुख भोगेंगे इसीलिए नहीं, जीते रहेंगे बहुत दिन इसके लिए नहीं, किंतु सेवा करेंगे। निर्वाह में उस शरीर से सेवा नहीं कर सकेंगे, केवल सेवा करने के लिए। उद्देश्य सेवा हो गया, भोग नहीं हुआ, सुख भोग नहीं हुआ। और बोलो शंका करो। अरे बैराबारी जरूरत नहीं है, मैं कहूँ जो काम करो। लंठ रहा है सभा, सत्संग में सुख भोगना नहीं चाहिए, दुख छोड़ना चाहिए। दुख छूटने का उपाय होता है, इस बार सत्संग अच्छा लगता है। सत्संग का भी सुख भोगना नहीं चाहिए कभी, भोगेगा तो रोएगा। सदा सत्संग मिल जाए हाथ की बात नहीं। सत्संग के द्वारा दुखों से बचने का उपाय अध्ययन करके है, अध्ययन को काम में लेना। सुख भोग तो दुख देने वाला है भाई। और बोल अब करो शंका, बढ़िया। संयोग किसी प्रकार का वियोग होने वाला है, संयोग का वियोग होगा। आप बताओ कोई से संयोग का वियोग नहीं होता है क्या? आप बताओ। और संयोग में सुख रहेगा और वियोग जरूर होगा, वियोग में दुख पाना पड़ेगा। इसमें बताओ कोई फर्क हो तो बताओ। संयोग में सुख लेगा और संयोग का होगा वियोग, तो वियोग में दुख भोगना पड़ेगा। बोलो सत्य की झूठी बोलो भाई। और संयोग का वियोग जरूर होगा। हर प्रकार के संयोग का परमात्मा का है, संयोग नहीं है, वो नित्य योग है। अब भी परमात्मा का वियोग हुआ नहीं है, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं हुई है, अभी भी परमात्मा के साथ वियोग नहीं है। नित्य योग है, वो वियोग कैसे होगा? उधर दृष्टि हो जाए, नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य योग समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग। यही तो जित स्वर्गो ये शाम साम्य स्थित मन निर्दोषम ये समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म सुता। नित्य योग है परमात्मा के साथ। उस नित्य योग को पहचानने की शक्ति मनुष्य मात्र में है, और भोग के त्याग करने की शक्ति सब में है। शक्ति देकर भगवान ने भेजा है, सब में ताकत है, सब में योग्यता है। खिंचाव तो भोग भोगा ऐसे होता है, जिस भोग को आप नहीं भोगा उसके खिंचाव नहीं होता। सेवा में कोई सुख समझता है तो सेवा में सुख होता है। सेवा में सुख भोग नहीं होता है, सेवा में दूसरे के सुख से सुख होता है। पर उस सुख को भोगेगा तो सेवा छूट जाएगी। जहां दूसरा आदर नहीं करेगा, खुशी नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, प्रशंसा नहीं करेगा, तो सेवा छूट जाएगी। सेवा में भी सुख भोगता है, उसके तो अनर्थ होगा ही। सेवा करनी केवल उसके लिए, अपने लिए नहीं, उसकी महिमा भी अपने लिए नहीं, उसकी राजी भी अपने लिए नहीं, उसका आदर भी अपने लिए नहीं। तो सेवा होगी और आदर लेगा, महिमा लेगा, उसे तो सेवा नहीं है, वो व्यापार है, बिक्री करता है, खरीद महिमा को, आधार को खरीदता है, व्यापार होता है। सेवक सुख च मान भिखारी, लोभ यश शुभ गति व्यभिचारी। रामायण माया चाहने वाले बिल्कुल बोल, सेवक सुख चाहे, सेवक और सुख चाहता है, बिल्कुल दिया कोई नहीं। मान भिखारी, भिक्षा मांगते करे फिर चाहता है मान हो जाए, हो नहीं सकता। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। और लोभी यश,
लोभी है हमारा जस हो जैसे कभी नहीं होगा। अरे शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी अरे शुभ गति से अच्छी गति होगी, महान घोर दुर्गति होगी। बोलो रामायण की है चौपाई है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, लोभी जस और शुभ गति व्यभिचारी। सेवा करता है सुख चाहता है, सेवक है ही नहीं। सेवक तभी होता है जब अपना सुख छोड़ देता है, सर्व था तब सेवक होता है। ये भोगी होता है, भोगी सेवा करके भोग भोगता है, भोग 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 भोगता है, लेकर भोगता है, देकर भोगता है। सुख भोगने वाले हर दुख भोगना पड़ेगा। करो शंका, इसमें कोई बच जाए तो बताओ, हमारे तो अध्ययन होगा नया, कोई बात बता देगा। सेवा करने में सुख आता है तो मान चाहते हो, बढ़ाई चाहते हो, वाह वाह चाहते हो, आप तो करो सेवा, लोग करे निंदा, जिसकी सेवा करे वो भी करे निंदा, तो सेवा में प्रवृत्ति होगी क्या आपकी? बताओ, फिर सेवा करते ही रहोगे क्या? सुख नहीं चाहोगे, मान नहीं चाहोगे, बढ़ाई नहीं चाहोगे, आराम नहीं चाहोगे, तो सुख सेवा करते ही रहोगे क्या? सेवा का काम है कि वो मान करे, बढ़ाई करे, चाहे मार पीट ही कर दे, तो सेवा करेगा। तो मारपीट में सुख होता है, अपमान में भी सुख होता है, निंदा में, तिरस्कार में, अपमान में सुख होता है, वो ठीक, वो ठीक है। तो संतोष होता है, पर कोई तिरस्कार करे, अपमान करे, निंदा करे तो क्या होता है ये बताओ, बताओ, आप अनुमान करो। दुख होता है तो सुख चाहते हो ना भाई, तो दुख भोगना पड़ेगा। सुख चाहने वाला दुख से बच सकता नहीं, कभी कभी नहीं बच सकता। और सुख नहीं भोगेगा तो आप गृहस्थ में रहते हुए, सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। अगर सुख न भोगो तो सेवा क्या, कुटुंब का पालन करो, माँ बाप का पालन करो, स्त्री पुत्र का पालन करो, कोई भी आदर करे, निरादर करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, मारपीट भी करे, तो आनंद आना चाहिए। गृहस्थ में बैठे सुख हो जाओ, सेवा करने कहीं जाने की जरूरत नहीं, जाओ वही मृत्यु हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, वो सेवा होगी। अपनी सेवा करनी है कि सुख भोगना है? केवल सेवा करनी है। नारायण नारायण नारायण, सिद्धि सिद्धि समभूतम योग होते, सिद्धि असिद्धि में समान होते। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी संवत 2042 दिनांक 9 जून 1985 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री गीता भवन नंबर 3 की छत पर दिया गया। राम राम राम।